दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं। कुछ आपके बड़े कन्फ्यूजन्स थे, उस कन्फ्यूजन्स को आज की वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी को पता है जब 2021 का आपका एडमिशन प्रक्रिया चल रही थी तो उसके दौरान भी हमने आपका अनवरत लगातार आपका साथ दिया था। आप सभी को पता है कि 2021 का अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा होगा तो वहां अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि हमने इसके पिछले साल आपका कितना सहयोग किया था। वही कंडीशन जो पिछले साल थी वही कंडीशन सेम आज भी है। पिछले साल भी वही प्रक्रिया थी कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, उसके अभाव में बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड नहीं कर पाए थे। तो वही कंडीशन आज है। फिलहाल के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा गया है ऑनलाइन प्रारंभ है यूपी डीएलएड 15 जून से और 6 जुलाई तक। ठीक है, ये मीन्स कहने का मतलब यह है कि आपकी जो डीएलएड ऑनलाइन 2022 की डेट रखी गई है वह 15 जून से 6 जुलाई तक डेट रखी गई है। सवाल यहाँ आगे लिखा गया है कि क्या आगे डेट भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में मैं बेहतरीन तरीके से आपसे बात करूंगा। और यहाँ नीचे लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि फाइनल ईयर रिजल्ट के अभाव में फॉर्म को कैसे भरें। यह उस स्टूडेंट का कथन है। लगातार कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया हम क्या करें, हम अपने रिजल्ट के अभाव में फॉर्म को कैसे फिल करें। हमारे साथ विडंबनाएं बहुत हैं, तो हम क्या करें, इस चीज के बारे में मैं बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे और उसमें प्रयुक्त होने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया, अच्छा ये तो हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं शुल्क का विवरण। देखिए किसी चीज को करने से पहले सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। ठीक है, आज के समय में पैसा सब कुछ है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, पैसा ही सब कुछ है। और वही चीज आती है जब आप डीएलएड करने जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तब तो आपके लिए बेहतर है, और अगर प्राइवेट से आप डीएलएड करने जाते हैं तो पैसे की बड़ी कीमत होती है वहां पर। ठीक है, कदम कदम पर पैसे लगते हैं। फिलहाल के लिए पैसे कहाँ कहाँ लगते हैं, पैसे की क्या प्रयुक्त कहाँ कहाँ होता है, देखा जाए तो पैसा हर जगह लगता है। लेकिन हम शुल्क के बारे में बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज वाले किस तरह से शुल्क लेते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज वाले कैसे लेते हैं। जितनी जानकारी मुझे है मैं अपनी जानकारी को आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ लिखा गया है कि बीएड करें या बीटीसी, हमारे लिए बेहतर क्या रहेगा। यह सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। कुछ लोग अभी देखा जाए तो अभी बीएड का एंट्रेंस हाल ही में होने वाला है, उनके सामने कुछ लोग बीएड का भी एंट्रेंस देंगे और डीएलएड में भी अप्लाई किए हैं। उनके सामने विडंबनाएं यह है कि हम बीएड करें या बीटीसी करें, वह अपने आप में फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। तो इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। एक एक करके हम आपको सारी बातें बताने का शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आती है फाइनल ईयर का रिजल्ट के अभाव में फॉर्म को कैसे भरें। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देखिए क्या आगे डेट बढ़ेगी। देखिए अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए 2021 का, तो इसके पहले 2 या 3 बार डेट आपकी बढ़ाई गई थी। ठीक है, किस लिए, क्योंकि यही कंडीशन सेम 2021 में भी थी। कोरोना काल के अभाव में आपका जो रिजल्ट है वह बहुत विलंब से आया था, इसलिए आपकी जो डेट है वह 2 से 3 बार बढ़ाई गई थी। और वही कंडीशन या 6 जुलाई तक जो डेट रखी गई है वही हाल इस बार भी होगा। यह मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तो जाएगा ही। ठीक है, 6 जुलाई रखा गया है, जून जुलाई, मान के चलिएगा कि आपका पूरा अगस्त, यह उम्मीद जरूर मैं करूंगा कि पूरा अगस्त आपका फॉर्म भराया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है अभी आपके फाइनल ईयर के कहीं कहीं एग्जाम हो चुके हैं और कहीं कहीं हो रहे हैं। इस कारण से आपका जो रिजल्ट है अगर नहीं आता है, अगर रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो मेरे दोस्त 20,000 भी स्टूडेंट इस डीएलएड एडमिशन के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, 20,000 स्टूडेंट इस डीएलएड के लिए नहीं मिलेंगे, मेरा दावा है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि आपका रिजल्ट जो है आएगा और डेट भी आगे आपकी बढ़ाई जाएगी, यह भी प्रबल सत्य है। एक चीज मैं और कहूंगा, कुछ लोग कहेंगे सर गेस करके मार्किंग कर दें, मैं इसकी सलाह आपको नहीं दूंगा। ठीक है, गेस करके मार्किंग अभी आप मत कीजिएगा। अगर रिजल्ट आगे आपका
नहीं आता है तो यह आपके स्वविवेक पर निर्भर है, आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान दीजिएगा, जब तक डेट बढ़ रही है तब तक आप ऑनलाइन मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर संशोधन का मौका नहीं दिया गया है। अगर आप गलत फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको दोबारा संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा, और आप जब गलत कर देते हैं तो आप पूरी एडमिशन प्रक्रिया से उम्मीद है कि बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यह गलती आप मत कीजिएगा। नीचे यहाँ देखिए लिखा गया है काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है और प्रयुक्त होने वाले समस्त दस्तावेज। देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया जब आपका ऑनलाइन जो वर्तमान समय में हो रहा है, जब ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया एंड हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह कराई जाती है। सबसे पहले होता है स्टेट रैंक आपकी बनती है। ठीक है, उस स्टेट रैंक के बाद एक से जितने रैंक तक या पीएनपी के ऊपर निर्भर है। वैसे पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जब प्रथम चरण की काउंसलिंग आपकी चल रही थी तो उस काउंसलिंग के दौरान एक रैंक से 50,000 रैंक तक प्रथम चरण की काउंसलिंग में कराई गई थी। सेम वही प्रक्रिया इस बार भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है, यह पीएनपी के ऊपर डिपेंड है। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया फिलहाल के लिए जब यह ऑनलाइन खत्म होता है होके उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाता है। फिलहाल के लिए आप इतना जानिएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग में आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, यह आपके मेरिट के ऊपर निर्भर करता है। अब मेरिट कैसे बनती है, हमने आपको बताया था कि मेरिट आपकी बनती है, आपका हाई स्कूल का होगा और इंटरमीडिएट का होगा और आपका ग्रेजुएशन होगा, सभी का परसेंटेज निकाल कर आपकी मेरिट बनती है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमारा 239 है और हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आपका 239 बन रहा है और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, यह चैलेंज है। ठीक है, इसलिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो प्लीज आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज 239 मेरिट पर 100% मिल जाएगा। खैर वह बात की बात है, हमने बताया आपसे 10 + 2 + ग्रेजुएशन तीनों साल के आधार पर आपका जो सिलेक्शन होता है और जो है मेरिट के आधार पर होगा। और इसमें जो प्रयुक्त होने वाले दस्तावेज हैं आप ध्यान दीजिएगा, उसमें भी आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है, इंटरमीडिएट का है और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का आपका फाइनल होना जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारा तो अपीयरिंग है, अपीयरिंग में पहली बात तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है, जब तक आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाते हैं तब तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें और प्रयुक्त क्या क्या दस्तावेज होंगे और उसके बाद आपका आधार कार्ड वगैरह है, ये सब जानते हैं। आधार कार्ड हो गया और आधार कार्ड के बाद आपका आय जात निवास, आय और जाति और निवास हो गया। ठीक है, यह तीनों दस्तावेज आपके लिए जरूरी है। दस्तावेज इसलिए मैं जरूरी कह रहा हूं क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे अभी से आप इसे बनवा कर रख लीजिएगा अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं। ठीक है, या कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसकी जरूरत फिलहाल के लिए आप पड़ती है। आप बीएड भी करने जाते हैं तभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी कर पाएंगे, जाति का भी आप कर पाएंगे और निवास का, इन तीनों प्रमाण पत्रों की जरूरत आपको काउंसलिंग में भी पड़ेगी और जो है आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे हमारा बहुत पुराना बना हुआ है, 2021 सत्र का है या 20 सत्र का है, तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। जो आपका आय प्रमाण पत्र है आप सभी जानते हैं, खैर यह बताने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है वह 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप अभी डीएलएड करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप नया अपना ये सब बनवा लीजिएगा, क्योंकि यार जहाँ इतनी पैसे की बात होती है तो 100-200 रुपये खर्च करने में क्या जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आपने दस्तावेज को समझ लिया, मेरिट को समझ लिया और काउंसलिंग प्रक्रिया को समझ लिया। अब सवाल उठता है, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि शुल्क का विवरण। हमने आप सभी को बताया है, अच्छा यहाँ एक चीज छूटा है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग शुल्क कुछ लगती है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आप जब स्टेट रैंक आपकी बनती है उस स्टेट रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग में आप अपने मनपसंद का कॉलेज चॉइस करते हैं। यानी अगर आप पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज के देते हैं तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज को आप लॉक कर दीजिए, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज को कीजिएगा। जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले चाहिए उसे आप पहले लॉक कीजिएगा, उसके बाद उसे लॉक करने
करने के बाद जैसे आपकी मर्जी है उस तरह से आप लॉक करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, अगर जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है उस कॉलेज के लिए आपको पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो टोटल 10,000 रुपये पेमेंट करना होता है काउंसलिंग फीस, तब जाके जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है आपके नाम वह 100% कन्फर्म हो जाता है। और कन्फर्म जब आप 10,000 रुपये जमा कर देंगे, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये अब शुल्क, हम आते हैं शुल्क विवरण पर। अब कुछ लोग कहेंगे, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी इस चीज़ को आप याद करे रहिएगा। अब देखिए शुल्क के विवरण में अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो शुल्क होती है वह 41,000 रुपये होती है। ठीक है, और अगर वहीं हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 10,200 रुपये होती है। इस चीज़ को आप जानते हैं। अब कहेंगे कि सर अगर हम 10,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क जमा कर दिए हैं और हमको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या हमको फिर 10,000 जमा करना होगा? नहीं, आपको 10,000 दोबारा नहीं जमा करना होगा, आपको सिर्फ 200 रुपये जमा करना होगा, वो भी ड्राफ्ट के माध्यम से। ठीक है, आप यह आपके कॉलेज के ऊपर निर्भर होगा कि वो किस नाम से ड्राफ्ट बनवाते हैं। खैर इस बार मैं चर्चा नहीं करूंगा। नीचे यहाँ अगला आप देख पा रहे हैं, अगर हम आप प्राइवेट कॉलेज पाए हैं तब भी आपका 10,000 जमा होगा और गवर्नमेंट पाए हैं तब भी आपका 10,000 जमा होगा। अगर आप प्राइवेट पाए हैं तो 41,000 में से आप 10,000 को लेस कर दीजिएगा, 31,000 की डीडी आपकी बनती है। और अगर आपको गवर्नमेंट मिला है तो आपकी 10,000 लेस कर दीजिएगा, 200 की डीडी बनती है। मीन्स कहा जाए किसी भी माध्यम से आपका 10,000 रुपये लेस हो जाएगा। आप काउंसलिंग शुल्क के रूप में अगर 10,000 रुपये पेमेंट कर देते हैं और नहीं करेंगे तो आपका कॉलेज में आपके नाम अलॉट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आपसे बीएड करें या बीटीसी करें बेहतर क्या होगा। देखिए आप बीएड करें या बीटीसी करें आपके लिए बेहतर क्या होगा यह आप खुद डिसाइड कीजिएगा, लेकिन जहां तक अगर आपने हमसे पूछा है तो हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए अगर आपका सपना है भविष्य में शिक्षक बनना तो आपको इस दोनों हद से तो गुजरना होगा, चाहे आप बीएड करें या बीटीसी करें, आपको एक डिग्री लेना अनिवार्य है। आप दोनों में से आप कौन सा चूज करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम जूनियर, ठीक है, प्राइमरी 1 to 5, ठीक 1 to 5 और 8 तक आप शिक्षक अगर मीन्स जूनियर तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा कि डीएलएड यानी बीटीसी बेस्ट है। ठीक है, बीटीसी बेस्ट है। और अगर आप उसके अपर लेवल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड बेस्ट है। मीन्स कहने का सेंस है यह है कि अगर आप जूनियर तक ही सीमित रहना चाहते हैं, आपका सपना है कि मैं सिर्फ जूनियर तक का ही शिक्षक बनूंगा, तो आपसे मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप डीएलएड को वरीयता दीजिएगा या बीटीसी को दीजिएगा। अगर आप उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आप बीएड को वरीयता दे सकते हैं। ठीक है, बीएड की फीस आपकी 52,000 रुपये होती है 1 साल की और डीएलएड की फीस 41,000 होती है। और जैसे बीएड का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से डीएलएड का एग्ज़ाम होता है। डीएलएड जो आपका है वह सेमेस्टर वाइज होता है और बीटीसी या डीएलएड जो होता है वह आपका सेमेस्टर वाइज होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल में 4 सेमेस्टर आपके होते हैं। बीएड भी आपका 2 साल का है, यह भी इसमें सेमेस्टर प्रणाली नहीं लागू है। आपका यह भी 2 वर्षीय होता है। बस इसका क्या है कि यह 1 साल में 1 बार परीक्षाएं अभी कराई जाती हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, आपने मान लीजिए मैं मानता हूं कि आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, आपका एडमिशन बीएड या बीटीसी में हो गया, तो कुछ लोग कहते हैं यार, और कुछ लोग तो करते हैं बीएड बीटीसी सिर्फ शादी विवाह के लिए कि हम तो अगर बीएड हो जाएंगे या बीटीसी हो जाएंगे तो हमारा शादी विवाह थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपका यह सपना है तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप इस तरफ मत आइएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका एक सपना होना चाहिए। अगर आपने 1-2 लाख रुपए इसके ऊपर फूंक दिया है तो आपका सपना होना चाहिए, आपके माँ बाप का सपना होना चाहिए कि हमारा लड़का या लड़की आगे चलकर अपने आप को शिक्षक बनेगा, अपनी जिंदगी को कुछ बेहतरीन तरीके से जिएगा। ठीक है, तो आप उस मकसद से पढ़ाई कीजिएगा। अगर आपने 2 साल बीएड और बीटीसी बेहतरीन तरीके से कर लिया तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई माई का लाल आपको टेट और सीटेट क्रॉस करने से रोक पाएगा। और अगर आपने इस 2 साल में बीएड बीटीसी की 2 साल के पीरियड में आपने मस्ती भरी जिंदगी बिताई ना, तो शायद यही 2 साल आपके लिए अगला जो 20 साल होगा वह आपके लिए हमेशा दुखदाई होगा। जब आप टेट और सीटेट में बैठेंगे ना, जब आप 1 या 2 नंबर से फेल होते हैं तो यार उस अंतरात्मा से पूछिए, जो लोग 1 या 2 नंबर से फेल होते हैं यार, वो कहते हैं कि वाह मैंने कहाँ ऐसी गलतियां की हैं जहां हम 1 या 2 नंबर से असफल हो रहे हैं। आप मेरे दिल से पूछे, मेरे साथ इतने विद्यार्थी जुड़े हैं जब कहते हैं कि सर हम 1 या 2 नंबर से फेल
बोलोगे हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, हमें आ रहा था, तो यार अपनी अंतरात्मा उसकी दिल से पूछिए, उसका दिल कितना दुखित होगा। लेकिन अब अगर वो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है तो हमारी भी अंतरात्मा कहती है यार आपने किया कैसे गलत किया। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को पता है एक एक वीडियो इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, चाहे हमें वो 20 बार ही एक शब्द को क्यों ना बोलना पड़े, आप इस चीज को जानते हैं। खैर वह बात की बात है। अगर आपका सपना है सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट का, तब तो आप बीएड बीटीसी मस्ती भरी में कीजिएगा। पास तो यार सब कोई हो जाता है, आप भी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका सपना है भविष्य में कुछ करना है, तो प्लीज आप 2 साल को एक इस तरह से बिताइएगा कि जैसे लगे कि हम बीएड या बीटीसी कर रहे हैं। ठीक है, खैर हमने आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ बताया। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन्स है, कहीं दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और किसी भी कंफ्यूजन्स के लिए आप अगर डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से चैनल बना है, ठीक है, वहां से भी आप डायरेक्टली मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। खैर वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।